तुम तीनों HIV नेगेटिव हो। डायरेक्टर और पीटर ने यह जानकारी तुम सबसे छुपा के रखी एपिसोड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है ना किसी की, सिर्फ अपनी एपिसोड की पड़ी है। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? मैं इस बीमारी की मुश्किलें जानती हूँ। कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट इसे फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम लोगों ने जो किया गलत किया। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम लोग सबके सामने इस शो में मुझसे माफी मांगो, पर सब गड़बड़ हो गया। आप लोगों को पता चला कि मुझे HIV है तो आप लोगों ने मुझे हीन भावना से देखना शुरू कर दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ छूने से फैल जाती है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है। ब्लड प्रेशर, हार्ट या डायबिटीज की तरह ये बीमारी भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट मरे, ना कि बीमारी। तभी कमाई होती रहेगी। किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे मोबाइल यहाँ रखें, तुम सब लेके जा सकते हो। कहाँ जा रही है? वहीं रुक। हम सबका मजाक बनाकर इस तरह भाग रही है। कभी कहेगी एड्स है, कभी कहेगी नहीं है। इस बेचारे को गोली मार दी और अब यहाँ से भाग रही है। खुद तो डरपोक है और दूसरों को डराने चली है। छोड़ इसे। मैं कह रहा हूँ छोड़ इसे, छोड़ दे। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाती है। ये ले, हाथ उठाती है। और मारेगी मुझे, मारेगी मुझे। हाँ मुझे। ये ले तो, ये ले। क्या समझती है अपने आप को? हाथ उठाएगी। ये ले। बड़ा शौक है तुझे हाथ उठाने का। समझ क्या है तो? मार दूं? बोल, मरेगा अभी? क्या मैंने जानबूझकर गोली चलाई? मैंने सॉरी कहा ना। एमिली को कितना मारा तुमने, उसे कितनी चोट पहुंचाई। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। चल खड़ा हो, खड़ा हो। मैं तुझे गोली मार के आराम से जी सकती हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। या तो तू मुझे रुला या तुम मर जा। यार रूबी, चलते हैं ना। कुछ तो बोलो। मैडम ने कुछ कहा है तुम्हें? बोलो ना। सॉरी, मारना मत। माफ कर दो, माफ कर दो। 5 मिनट है तेरे पास। जाने दो। या तो मुझे रुला या तो मर जा। ये हमें अच्छा खासा छोड़ रही थी, इसकी वजह से फंस गए। बोलना कुछ। देखिए मैडम, मुझे जाने दीजिए। मेरी फैमिली है। कोशिश करता हूँ मत मारना। बताता हूँ, एक बेबस लाचार लड़की को जब घर से निकाल दिया था तब वो बहुत बुरी तरह। ये कैसा शोर है? बेटी, जाके देखो ये आवाज कहाँ से आई। सुभाष, सिक्योरिटी। हेलो, पुलिस स्टेशन। बैठ जा। इस सोफे पे सिर्फ सच बोलना होता है, झूठ बिल्कुल नहीं। ठीक है? ठीक है। आखिरी बार कब रोया था? मैं दो महीने पहले रोया था मैडम। रोने का कारण बता और चला जा। एक दिन मेरी कजिन मारी ने फोन किया था। बोलते समय मत रोना। सॉरी।
एक दिन मेरी कजिन का मेरे गांव से फोन आया था कि फल बेचने वाली नानी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी मर सकती है, मुझसे मिलना चाहती है अगर मैं जा पाया तो। कौन है वो नानी? हमारे गांव में वो फल बेचती थी, मैं बचपन से जानता था उसको। नाम? हमने कभी नाम पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया भी नहीं। सभी लोग उन्हें फल बेचने वाली नानी कहते थे। बहुत ही हंसमुख थी वो। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और हर बार किसी चीज के बारे में बताती थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मेरा ज्यादातर वक्त उनके साथ ही बीता करता था। हमेशा वो हमेशा कुछ ना कुछ खिलाया करती थी मुझे। वो कटाई के समय कलातू डोसा बनाती थी। कलातू डोसा मतलब? कलातू डोसा मतलब दो डोसे के बीच में थोड़ा सा गुड़ डला होता है। मुझे वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैं उसे जो भी पैसे देता था वो बिना सवाल किए ले लेती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस रात सोने से पहले उन्हीं का ख्याल मेरे मन में आया। मारी का फोन आया। जिसका डर था वही हुआ। उसने कहा वो चल बसी। उसने कहा कि सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो मैं गांव चला गया। वहां अंतिम संस्कार का सारा खर्च मैंने किया। इन सारे कामों में पैसा तो लगता ही है। वैसे देखा जाए तो हमारी जाति में हम मुर्दे को दफनाते हैं। पर उस दिन गांव वाले उसे जलाने की सोच रहे थे। मैंने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आग से ही उनका जीवन हमेशा रोशन रहा है, इसीलिए उसे आग में अर्पित कर रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। सारा गांव जमा हुआ। हमने चिता जलाई और उन्हें अर्पित कर दिया। ऊपर और नीचे लकड़ियों से तभी वो कुलाती डोसी में गुड़ की तरह लग रही थी। वो देख मेरी आंखें भर आई। मैं बहुत रोया था उस दिन। सर, बाहर वाला लड़का अंदर ही है ना जिसने फोन किया था? चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। तू भी निकल बाहर। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिस बॉय का नाम क्या है? सुभाष सर। मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? क्या चाहिए? टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ मैडम। केबल पॉइंट चेक करना है। ठीक है, आ जाइए। क्या हुआ बेटा? कुछ केबल का प्रॉब्लम है पड़ोस में। हेलो सर, कर्टन तो हटा हुआ है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आसपास किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग उन पर नजर रख रहे हैं। ओके सर। सुभाष, वो बियर की बोतल इधर लाओ। घुमा इसे। ढंग से घुमा। तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। एक गेम खेलेंगे। अगर तुम ढंग से खेलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जब बॉटल तुम्हारी तरफ रुके तो मैं जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा, चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो।
मैं जैसा कहूं वैसा करना। पहली गलती पे मैं वार्निंग फायर करूंगी और दूसरी गलती पर मैं सीधा सर में मार दूंगी। दूसरों के पीछे छिपो मत, सामने आ जाओ। चलो यहां आओ। सात का पहाड़ा बोलो बिना रुके हुए। एक गलती करोगे तो मैं हवा में गोली चलाऊंगी, दूसरी गलती करोगे तो सीधा सर में मार दूंगी। 7 का पहाड़ा मैडम। हाँ, 7 का पहाड़ा। 1 मिनट है तेरे पास। ठीक है मैडम, ठीक है। 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 7 8 7 8 7 8 7 6 42, 7 7 49, 7 8 7 8 7 8 छप्पन 7 8 56 7 8 56 7 70। पीछे जाके खड़ा हो जा। सुभाष, चल बॉटल घुमा। पता नहीं अगला कौन है। सिक्योरिटी गार्ड तो मर ही जाएगा। सिक्योरिटी अंकल, 7 का पहाड़ा आता है क्या? चला जा। कल की बॉटल आज तेरा काल बन गई। मैं एक फिल्म का नाम बताऊंगी, तेरे पास 1 मिनट है। एक्ट करके बताना है कि कौन सी फिल्म है, समझा? इधर आ। 3 इडियट्स। मैडम बहुत मुश्किल है मैडम, ये मैं कैसे कर पाऊंगा? कोई और पिक्चर बताओ ना। ना इधर का ना उधर का। मैडम मजाक मत करो ना मैडम, ऐसी कोई पिक्चर ही नहीं है। साहस। क्या मैडम? पहले वाला ही ठीक था, वो करके दिखा था मैडम। अब मत बदलना मैडम। किसको करके दिखाऊं? अरे माँ, मर गया रे। डायरेक्टर को नहीं मैडम, पता होगा तो भी नहीं बताएंगे, मरवा डालेंगे। चल जा।